हेलो बच्चों, वेलकम टू नंदन कोचिंग जोन। आज हम लोग बच्चों क्लास 10 एनसीईआरटी सॉल्यूशन में पार्ट 5 पढ़ेंगे। पार्ट 5 इससे पहले हम पार्ट 1 2 3 4 पढ़ चुके हैं बच्चों। ध्यान से आकर समझेंगे। ये क्वेश्चन जो है हमारा 7 है, यानी क्लास 10 एनसीईआरटी सॉल्यूशन पार्ट 5 का क्वेश्चन नंबर 7 हम देखेंगे बच्चों। ध्यान से समझेंगे। आइए समझते हैं इसमें कहा क्या गया है, पहले ये देखते हैं। निम्न रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है, जिसमें हम ए देखते हैं, पार्ट ए। इसमें कहा गया है बच्चों, ध्यान समझेंगे। कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स आउट कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल। यानी जो कुछ हमें करना है वो सब कुछ दे दिया गया है, यानी इसके फार्मूलों को हमें लिख लेना है। उसके बाद इनको हमें क्या करना है, बैलेंस करना है, यानी संतुलित करना है। तो बच्चों आइए करके देखते हैं। कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, हम पहले फार्मूलों को लिखते हैं। कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड क्या है, CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस प्लस हमारा है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 गिव्स आउट, हम देखेंगे बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल। कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल यानी CaCO3 और प्लस H2O। तो बच्चों हमने क्या किया, हमने पहले इनके केमिकल फार्मूले को लिख लिया, यानी CaOH का होता है प्लस CO2 गिव्स आउट CaCO3 प्लस H2O मैंने लिख लिया। अब हम देखते हैं ये बैलेंस्ड है कि नहीं। तो बच्चों ध्यान से समझेंगे। CaOH का होता है यानी कैल्शियम कितना है, 1 है। यहाँ भी कैल्शियम कितना है, 1 है। CO3 यानी अगर देखें O कितने हैं यहाँ, तो O हमारे यहाँ 3 है, एक 1 4 है। यहाँ कितने हैं, O 2 हैं, यहाँ भी 2 हैं, 4 है, बिल्कुल सही है। अब हम देखेंगे कार्बन। कार्बन देखें तो एक यहाँ कार्बन है, एक यहाँ कार्बन है, इसके मतलब ये इक्वेशन क्या है, बैलेंस्ड है। ये इक्वेशन क्या है, बैलेंस्ड है बच्चों। और हम ये इक्वेशन क्या है, पूरा बैलेंस्ड है। दूसरा देखते हैं बच्चों, ध्यान से समझते चलेंगे। इसमें कहा गया है जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट गिव्स आउट जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर बनाना है। तो हम पहले इसके केमिकल फार्मूले को लिखेंगे। जो जिंक कहा है तो हम जिंक में क्या लिखेंगे, Zn, और प्लस जिंक के बाद सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट क्या है, इसका फार्मूला हमें आना चाहिए। तो सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3 गिव्स आउट इसने कहा है कि जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। जिंक नाइट्रेट यानी ZnNO3 का होल ट्वाइस, ZnNO3 का होल ट्वाइस, और प्लस है सिल्वर यानी Ag। हमने बच्चों ध्यान समझते चलेंगे। इसमें जो कहा गया है वो मैंने लिख लिया, यानी इसने कहा जिंक लिखिए, जिंक लिख दिया। सिल्वर नाइट्रेट कहा, सिल्वर नाइट्रेट हमने AgNO3 लिख लिया। गिव्स आउट जिंक नाइट्रेट यानी ZnNO3 का होल ट्वाइस, और प्लस सिल्वर कहा तो सिल्वर हमने लिख लिया Ag। तो बच्चों अब हम आइए देखते हैं कि ये बैलेंस है, ये केमिकल इक्वेशन जो है बैलेंस्ड है। तो देखते हैं बच्चों, Zn यहाँ 1 है, यहाँ भी Zn अकेला है। AgNO3 तो देखें यहाँ Ag सिंगल है, यहाँ भी Ag सिंगल है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन NO3 का होल ट्वाइस यानी NO3 कितनी बार है, यहाँ सिंगल है, यहाँ 2 बार है, यानी NO3 के 2 अणु हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको 2AgNO3 कर देंगे। तो अगर हमने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो पूरा ये तो NO3 तो 6 हो गया, मतलब 2 बार हो गया। लेकिन Ag देखें तो Ag भी 2 बार हो गया, इसके मतलब ये Ag को भी यहाँ हम बैलेंस कर लेंगे। तो हमारा अब इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया दोनों तरफ। हम देख सकते हैं आराम से, Ag 2 बार है, हमने Ag 2 बार है, NO3 2 बार है, NO3 भी 2 बार है, और जिंक अकेला है, जिंक यहाँ अकेला है। तो ये इक्वेशन क्या है बच्चों, बैलेंस्ड है। आइए अगला देखते हैं। क्वेश्चन C हम देखेंगे। इसमें कहा गया एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड गिव्स आउट एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। मतलब जो कहा गया है बच्चों उसको हम ध्यान से केवल लिख लेते हैं, उसके बाद हम इक्वेशन को बैलेंस्ड करते हैं। तो आइए देखते हैं। एल्युमिनियम कहा है, एल्युमिनियम मैंने लिख लिया। तीसरा है एल्युमिनियम मैंने लिख लिया, प्लस कॉपर क्लोराइड कहा है तो कॉपर क्लोराइड यानी CuCl2 लिख लिया बच्चों। गिव्स आउट इसने कहा है एल्युमिनियम क्लोराइड यानी AlCl3, और प्लस कहा है कॉपर यानी प्लस Cu लिखेंगे बच्चों। आइए ध्यान से देखेंगे, जो कहा गया है उसको मैंने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को बैलेंस्ड करेंगे।
तो बैलेंस करने के लिए मैंने देखा एल्युमिनियम सिंगल है, यहाँ भी एल्युमिनियम सिंगल है, कोई दिक्कत नहीं। Cu यहाँ सिंगल है, यहाँ भी Cu सिंगल है, लेकिन CuL2 है, यहाँ Cl3 है। यहाँ Cl कितना है, 2 बार है, यहाँ Cl3 है, 2 मतलब क्या है, 3 बार है। तो हम क्या करेंगे, इसमें अगर हम देखें तो हम 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दें, 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो जो है हमारा Cl कितना हो गया, Cl हमारा 3 दूनी 6 बार हो गया, और यहाँ Cl कितना है, 3 बार है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, 3 बार से मल्टीप्लाई नहीं, इसको हम 2 बार से करेंगे, क्योंकि 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, हमें Cl देखना है, बराबर करना है, Cl बराबर हो गया। लेकिन एल्युमिनियम देखें बच्चों, तो एल्युमिनियम भी 2 बार हो गया, यहाँ एल्युमिनियम सिंगल था, इसलिए एल्युमिनियम भी हम क्या कर लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे एल्युमिनियम को भी। एल्युमिनियम जो है 2 बार हम मल्टीप्लाई कर देंगे एल्युमिनियम को भी। तो कापर बेचारा अकेला बचा, तो कापर को भी हम क्या कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा 2 एल्युमिनियम, यानी एल्युमिनियम कितनी बार हो गया, 2 बार, और कापर कितने हो गए, 3 बार, और Cl2 कितने हो गए, 6 बार। यहाँ भी एल्युमिनियम 2 और Cl जो है वो हो गया हमारा कितना, 6 बार, और प्लस 3Cu। तो हमारा ये इक्वेशन भी क्या है, बैलेंस्ड हो गया बच्चों। यहाँ से समझते चलेंगे, बिल्कुल आसान है, बस पहले हमने जो कहा गया वो लिख लिया, उसके बाद बैलेंस कर लेंगे आसानी से। अगला देखते हैं बच्चों, ध्यान से देखेंगे डी, यानी क्वेश्चन नंबर 7 एनसीईआरटी सॉल्यूशन में डी देखेंगे। बेरियम क्लोराइड कहा है, तो हम बेरियम क्लोराइड लिखते हैं, यानी BaCl2, और प्लस कहा है पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट यानी K2SO4 गिव्स आउट, यानी BaCl2 प्लस K2SO4 यानी पोटेशियम सल्फेट गिव्स आउट बेरियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, यानी BaSO4 गिव्स आउट है हमारा BaSO4 बेरियम सल्फेट, और प्लस कहा है पोटेशियम क्लोराइड, यानी KCl। जो कहा गया है बच्चों उसको मैंने केवल लिख लिया, अभी मैंने कुछ नया नहीं किया इसमें। अब नया क्या करना है यही देखना है, मतलब इसको हमें बैलेंस करना है। तो समझते हैं, BaCl2 बेरियम 1 बार है, यहाँ भी बेरियम 1 बार, यहाँ क्लोरीन कितनी बार है, 2 है, यहाँ क्लोरीन कितनी बार है, 1 बार है, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो क्लोरीन भी 2 बार हो गया। लेकिन पोटेशियम कितना है, यहाँ भी पोटेशियम 2 बार है, तो बिल्कुल सही है, तो पोटेशियम 2 बार है, यानी K 2 बार है, यहाँ भी 2 बार है, और क्लोरीन की मात्रा यहाँ ज़्यादा थी, हमने क्लोरीन को क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। तो बच्चों हमने आसानी से इसको समझ लिया है, और इसमें जो कहा गया है इस इक्वेशन में, हम केवल उसके इक्वेशन को जो कहा गया उसको लिख लिया, उसके बाद हम बच्चों इसमें बैलेंस केवल किए हैं, बाकी कुछ हमने नया नहीं किया है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आगे के वीडियोस में हम अगले क्वेश्चन को देखेंगे बच्चों, और इसमें जो है ये पार्ट नंबर 5, अगर आपको ये समझ में आए तो वीडियोज को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए बच्चों। थैंक्स बच्चों।